आज बड़ा ही विशेष दिन है और वो है हनुमान जी का जन्मदिवस। और देखा जाए तो दिन भी वही है, मंगलवार के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। आज का दिन भी वही है, चैत्र पूर्णिमा, मंगलवार का दिन। मंगल ही जन्मे मंगल ही करते, मंगल को जन्मे मंगल ही करते। प्रेमदात्री माता जी माइक म्यूट करा। तो आज विशेष दिन है। जब हनुमान जी का स्मरण हम करते हैं तो यह हमें याद रखना चाहिए कि प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में उनका जो राग है, उनका जो प्रेम है, वो अन्य किसी का नहीं। इतने बड़े प्रभु रामचंद्र जी की वो रागी प्रेमी भक्त हैं, दास्य भाव में। और बड़ भागी, तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़ भागी, उनसे बड़ा भाग्यशाली भी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा, उनके गुणों का वर्णन स्वयं रामचंद्र जी करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि उनसे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं है। ये हनुमान जी। हनुमान जी के बारे में एक कहा जाता है, बड़ा ही उनका वर्णन करने वाला, उनकी महत्ता बताने वाला एक श्लोक है। ध्यान से सुनिए, हो सके तो उसको पीछे दोहराइए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। क्या कहा गया है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहाँ जहाँ पर भी प्रभु रामचंद्र जी का कीर्तन होता है, कथा होती है, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, वहां वहां पर हनुमान जी उपस्थित होते। कैसे उपस्थित होते? कृतमस्तकाञ्जलिं, दोनों हाथ जोड़े हुए, अपने सिर को नीचे झुकाए हुए, ऐसे वो वहां पर हाजिर रहते, खड़े रहते। इसीलिए राम कथा में अगर आपने देखा होगा, कथाकार की बाजू में भी एक आसन लगाया जाता है। वो आसन हनुमान जी के लिए होता है, क्योंकि निश्चित रूप से हनुमान जी राम कथा सुनने के लिए आज भी आते हैं। हर स्थान पर वो प्रकट होते हैं। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचन, और जब वो कथा सुनते हैं तो उनकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहती है। ऐसे मारुति के पुत्र को, जो कि राक्षसों का अंत करने वाले हैं, उनको मैं नमन करता हूं। तो ऐसे राम भक्त हनुमान जी का आज प्रकट दिन है। अभी हनुमान जी जो है वो शंकर के अंश से वायुदेव के द्वारा, जो कपिराज थे, केसरी उनकी पत्नी थी अंजनी, उसके गर्भ से प्रकट हुए। पिता केसरी, माता अंजनी। हनुमान जी के प्राकट्य के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण भी है, वो हमको समझना चाहिए। हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्र अवतार है। शिव जी के 11वें रुद्र अवतार है। और अगर आप देखोगे, जो लोग भी शिव बड़े कृष्ण बड़े इस वाद विवाद में पड़ते हैं या ऐसी मानसिकता रखते हैं, उनको ये बात जरूर सोचनी चाहिए कि शिव जी के 11 के 11 भी रुद्र अवतार भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के सेवक है। और सबसे प्रसिद्ध उनमें से हनुमान जी है, क्योंकि शिव जी स्वयं से अपने उस रूप में भगवान की सेवा नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने अंश रूप में हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी के द्वारा
वे प्रभु रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो शिव जी है वो प्रभु रामचंद्र जी के महान भक्त है। दिनंतर दिन रात वो प्रभु रामचंद्र जी के नामों का जप करते रहते हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, ऐसे भी हम शास्त्रों का वचन सुनते हैं। एक महान वैष्णव है शिव जी, और भगवान के प्रति अपनी सेवा भाव को पूर्णता देने के हेतु से हनुमान जी को प्रकट करवाया। अब उनके जो जन्म की जो कथा है उसको हम संक्षेप में सुनेंगे। जैसे ही माता के गर्भ से उनका जन्म हुआ तो उन्होंने देखा सूर्य को, और उनको ऐसे लगा कि ये कोई बहुत बड़ा एप्पल है, लाल फल है, और उसको खाने के लिए वो सीधा सूर्य की ओर दौड़े। ये वही दिन था, चैत्र पूर्णिमा, मंगल का दिन, लेकिन उस दिन सूर्य ग्रहण था। अब राहु सूर्य को ढक दे इससे पहले ही हनुमान जी उस सूर्य को लेने के लिए दौड़े फल समझकर। अब ये देखकर राहु घबरा गए, कह रहे ये क्या हो रहा है, मुझे सूर्य को खाना चाहिए तो ये उसको खाने के लिए दूसरा कौन आ रहा है। और राहु ने सीधा इंद्रदेव से मदद मांगी, कह रहे आप कुछ कीजिए, देखो ये कौन आ रहा है सूर्य को खाने के लिए। जब इंद्र ने देखा कि कोई वानर तीव्र गति के साथ सूर्य की ओर आ रहा है, उन्होंने तुरंत अपने ऐरावत हाथी पर बैठ गए, अपना वज्र हाथ में ले लिया और उस पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़े। अब इतना विशाल और सफेद रंग का ऐरावत देखकर अब हनुमान को ऐसे लगा, इस बालक को ऐसे लगा कि अरे ये कोई सफेद वाला फल आ गया। तो सूर्य को छोड़ दिया और ऐरावत की ओर ही दौड़ पड़े उसको खाने के लिए। अब उनकी वेग को देखकर बेचारे इंद्र डर गए। उन्होंने तुरंत क्या किया, अपने हाथ का जो वज्र था वो फेंक कर उनको मारा। ये वज्र सीधा जाकर उनकी ठोड़ी पर लग गया और उनकी ठोड़ी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। लेकिन वज्र के आघात के कारण हनुमान जी मूर्छित हो गए, सीधे आकर धरती पर गिर गए। अब वो जैसे ही धरती पर आकर गिर गए तो सभी को आश्चर्य हुआ, और अपने पुत्र की यह अवस्था देखकर वायुदेव को बड़ा ही क्रोध आ गया कि इंद्र ने मेरे पुत्र की यह दशा की है। तो वायुदेव बहना बंद हो गए। अब ऑक्सीजन नहीं, सांस लेने के लिए हवा नहीं, सारे प्राणी मरने लगे, दम घुटने लगा। देवता भी हैरान हो गए। सभी लोग समझाने लगे वायुदेव को, अरे बाबा ऐसे मत करो मत करो मत करो। कहने लगे नहीं, मेरे पुत्र की ऐसी हालत की है, वो मूर्छित अवस्था में पड़ा है। तुरंत इंद्र ने उनको जागृत कर दिया, अलग अलग प्रकार से आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि मेरे वज्र से इनकी हनुवटी जो है, इनका जो ठोड़ी है वो टेढ़ा हो गया, इसके लिए इनका नाम होगा हनुमान। हनुमान, हनुवटी यानी जिसका ठोड़ी टेढ़ा है वो हनुमान, ऐसे उनको पहला नाम दिया गया। फिर ब्रह्मा जी आ गए, वरुण जी आ गए, इंद्र थे ही वहां पर। सभी ने बहुत सारे वरदान आशीर्वाद इस बालक को दे दिए, हनुमान को दे दिए। अदृश्य होने की शक्ति, स्वयं का विस्तार करने की शक्ति, किसी ने गदा दे दी, किसी ने और कुछ आयुध दे दिया, किसी ने कुछ आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया, बहुत सारे वरदान दे दिए। और इतने सारे वरदान सुनने के बाद वायुदेव प्रसन्न हो गए और बहना चालू। लेकिन अब है तो आखिर कपि बंदर। इतने सारे वरदान मिलने के बाद हनुमान जी काफी उछलने कूदने लगे। जंगल में जितने सारे ऋषि मुनि थे उनको वो बड़ा परेशान करने लगे। किसी का कमंडलू खींच ले, किसी की लकड़ी खींच ले, किसी की कुटिया उठा के वहां पटक दे, किसी कोई ध्यान में बैठा है तो उसको बगैर समझे ही वो ऐसे उठा देते और दूसरी जगह पर वो कहता अरे मैं तो कुटी में बैठा था, मैं बाहर कैसे आ गया। ऐसी बहुत सारी हरकतें वो करने लगे।
और सारे ऋषि मुनि बड़े परेशान हो गए। और सभी ऋषियों ने मिलकर फिर एक दिन इनको श्राप दे दिया कि तुम इतना अपने शक्ति के कारण उत्पात मचा रहे हो, हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम्हें तुम्हारी शक्तियां याद ही नहीं रहेगी, भूल जाओगे। जब तक तुमको कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम्हें अपनी कोई शक्ति याद नहीं आएगी। और तब से हनुमान जी एकदम नॉर्मल वानर बन गए। और फिर माता की आज्ञा से, मार्गदर्शन से वो सूर्य देव के शिष्य बने। सूर्य देव से सारे वैदिक ज्ञान ग्रहण किया उन्होंने, और सूर्य देव से ही उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य भी मिला। सूर्य देव जी ने शिक्षा पूर्ण होने के बाद में कहा कि तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो राम भक्ति के लिए हुआ है। कुछ ही समय में राम प्रकट हो रहे हैं, होंगे, तुम जाओ उनकी प्रतीक्षा करो। और तब से फिर आगे चलकर किष्किंधा नगरी में हनुमान जी आगे सुग्रीव के साथ रहने लगे। और वाली सुग्रीव का झगड़ा था, ये सब हम जानते हैं। और वो सुग्रीव के साथ रहकर प्रभु रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करने लगे। बहुत बड़ी कथा है, समय का थोड़ा अभाव है। तो अब देखिए यहाँ पर अब वो प्रसंग है जब सबसे पहली बार हनुमान जी का प्रभु रामचंद्र जी से मुलाकात हुआ ऋष्यमुख पर्वत पर। माता शबरी ने बताया कि यहाँ पर आप जाओ, सुग्रीव से मिलो, मैत्री करो, वहीं पर मिलेंगे तुमको। और प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण जी पर्वत पर निकल पड़े। सुग्रीव ने ऊपर से देखा कि कोई दो भाई आ रहे हैं और हनुमान जी को भेजा कि तुम जाओ देखो ये कौन है, कहीं वाली ने तो नहीं भेजा इनको। और हनुमान जी चले जाते हैं, भेष बदल कर जाते हैं। अब प्रकांड संस्कृत पंडित का भेष लेते हैं और भगवान के सामने जाते हैं, रूप बदल कर आ जाते हैं। और हनुमान जी पूछते हैं कि अरे आप कौन हो, कहां से आए हो, आपका यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है, इस निर्जन पर्वत पर जंगल में क्यों भटक रहे हो। आप तो भेष से मुनि दिखते हो, लेकिन शरीर यष्टि अगर देखा जाए तो आप किसी क्षत्रिय जैसे लगते हो, बात क्या है। बहुत सारे प्रश्न एक ही झटके में हनुमान जी ने पूछ लिए। प्रभु रामचंद्र जी मंद मंद मुस्काने लगे। प्रभु ने तो पहचान लिया था उनको, भगवान से क्या छिपा रहता है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि अरे तुम हमको इतना सब कुछ पूछ रहे हो, लेकिन इस वीरान जंगल में आप भी क्या कर रहे हो। पहला ये भी हमारा प्रश्न है कि तुम तो अकेले हो, हम तो दोनों हैं। तो कह रहे मैं तो पंडित हूँ, यज्ञ संपन्न करने के लिए अपने यजमान के यहाँ पर गया था, वहां से लौटते हुए आपको देखा, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो कहने लगे बताओ आप कौन हो, कहाँ से हो। तो कहने लगे कि मैं ऐसा ऐसा पंडित हूँ, ऐसा ऐसा कार्य करता हूँ। हनुमान जी बोलने लगे तो लक्ष्मण जी भी बताने लगे कि ये दशरथ के पुत्र राम है और मैं इनका भाई लक्ष्मण हूं। जैसे ही राम और लक्ष्मण का नाम सुना, उनकी आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए और वो तुरंत प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में गिर गए, अपने मूल रूप में आ गए। और तब भगवान ने उनको उठाया और उन्हें आलिंगन किया। तो अब हनुमान जी कहते कि हे प्रभु, इतना समय आपने मुझे अपने से दूर रखा, इतना समय मैं आपसे बात कर रहा था, लेकिन आपने अपना परिचय क्यों नहीं दिया, मुझे बस बातों में घुमाते रहे। तो प्रभु रामचंद्र जी बड़ा सुंदर जवाब देते, कहते कि हनुमान, आप मेरे सामने अपने मूल रूप में नहीं आए तो मैं अपना आपके सामने अपने मूल रूप में कैसे आता। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ते स्थैव भजाम्यहम्। जो जिस जिस भाव से मुझे शरण आता है, मैं उसी के अनुसार उसके साथ व्यवहार करता हूँ। अब तुम ढोंगी बनकर आ गए तो उसको मैं क्या भला करूं। मैं तुम्हारे जैसे ही तुमसे बात कर रहा था, तुम्हारी पंडिताई देख रहा था, तुम्हारी पंडिताई को सुन रहा था। अगर तुम हनुमान के रूप में मेरे समक्ष आते तो मैं तुरंत तुम्हें गले लगा लेता, लेकिन ये तो बात है तुम ही ऐसे इस प्रकार से आए हो।
देखिए, हनुमान जी का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, और भक्त होने के नाते भक्त में ये गुण होना चाहिए, मधुर भाषिता, और दूसरा है जोड़ने का गुण, न कि तोड़ने का गुण। हनुमान जी की हर लीला में देखिए, हनुमान जी ने हर व्यक्ति को किसी न किसी से तो जोड़ दिया है। अब यहाँ पर राम जी को मिले और राम जी को सुग्रीव के साथ जोड़ने के लिए निकल पड़े, या ये कहिए सुग्रीव को राम जी से जोड़ा या राम जी को सुग्रीव से जोड़ा, जो भी कहिए, लेकिन जोड़ने वाले बने हनुमान जी। विभीषण को भी राम महत्ता बनाकर जोड़ने वाले बने हनुमान जी। माता सीता भी अशोक वन में काफी वट के नीचे काफी निराश बैठी थी। वो ये समझ रही थी कि प्रभु रामचंद्र मुझे भूल गए, तभी तो उन्होंने मेरी रक्षा के लिए, मेरे बचाव के लिए कोई उपाय नहीं किया। जब हनुमान जी का और सीता माता का संवाद होता है तो उसमें वो कहती है कि अरे वो एक समय था, एक प्रसंग था, एक काक ने मुझ पर आक्रमण किया था, उस समय प्रभु राम ने कुश लेकर ऐसा तीर उसके पीछे छोड़ा कि वो त्रिभुवन में दौड़ते रहा, और आखिरी में उसका तो आंख फोड़ दी। देखो, एक बाण छोड़ दिया और बाण चलता रहा उस कौवे के पीछे, काक के पीछे। अब जो तीर होता है उसके तो पैर नहीं होते, चलाने वाले के हाथ से तीर चलता है। हम कहते हैं ना तीर चला, चला मतलब उसको पैर कहाँ है, लेकिन तीर चलाने वाले के हाथों से चलता है। तो वो तीर उन्होंने भेजा, अब क्यों नहीं तीर भेजा? तो हनुमान जी कहते हैं कि माता निराश मत होना, देखो उस कौवे को मारने के लिए एक साधारण लकड़ी का तीर उन्होंने भेजा था, लेकिन अब यहाँ पर रावण को ढूंढने के लिए और मारने के लिए हो सकता है किसी और प्रकार का तीर प्रभु ने छोड़ दिया हो। अब ये नहीं कह रहे, अपनी बड़ाई नहीं कर रहे कि मुझे ही छोड़ा है तीर के रूप में। काक को मारने के लिए उन्होंने तीर छोड़ा था, लेकिन हनुमान जी को मारने के लिए उन्होंने इस कपि को, यानी हनुमान जी को, रावण को मारने के लिए हनुमान जी को छोड़ दिया। काक को मारने के लिए तीर छोड़ दिया और हनुमान को मारने के लिए तीर के रूप में, क्षमा कीजिए, रावण को मारने के लिए हनुमान जी को तीर के रूप में छोड़ दिया पीछे। अब माता सीता जी से कह रहे हैं कि देखो माता सीता, मैं यहाँ तक पहुंच गया प्रभु का संदेश लेकर, तो आप समझिए कि मेरे रूप में प्रभु रामचंद्र जी ने तीर ही छोड़ा है रावण को मारने के लिए। बस अब पता लग गया रावण का, अब उसका वध होने में देरी नहीं। आप निराश मत होइए, वहां पर राम जी तो आपके बिना जी नहीं पा रहे, दिन रात आपको याद करते हैं, और आप कहती है कि राम जी भूल गए, ऐसे हो ही नहीं सकता। देखिए, टूटे हुए संबंध को पुनः जोड़ने का काम यहाँ पर हनुमान जी करते हैं। ये भक्त का कर्तव्य, ये भक्त का गुण होता है। वो कभी भी तोड़ने वाली बात नहीं बल्कि जोड़ने वाली बात करता है, उसका ये गुण होता है। भरत जी को जब मुलाकात हुई हनुमान जी से, जब संजीवनी लेकर आ रहे थे, तो उस समय भी भरत जी बहुत निराश हो गए थे। 14 साल बीत रहे हैं, लेकिन अभी तक राम जी का कोई संदेश नहीं, कोई पता नहीं, आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं कि उन्होंने मुझे भुला दिया। मुझे ये समझ रहे हैं कि ये जो भरत है ये तो सत्ता का लालची है, अच्छा है मैं वन में ही रहता हूँ, ऐसी निराशा उनके मन में थी। लेकिन हनुमान जी कहते कि अरे भरत भैया, ऐसी बात नहीं है। माता सीता के साथ लक्ष्मण जी को साथ लेकर प्रभु रामचंद्र जी जल्दी ही आएंगे। अभी तो युद्ध चल रहा है, रावण का वध कर कर वो आ ही रहे हैं, चिंता मत करो। उनको भी राम जी से जोड़े रखा। ये हनुमान जी का विशेष गुण है। जहां पर भी गए सभी को उन्होंने भगवान की सेवा में जोड़े रखा।
लगा दिया, चाहे वानर हो, चाहे विभीषण हो, यहां तक कि त्रिजटा को भी हनुमान जी कहते हैं, अरे तुमने माता सीता की सेवा की है तो मैं मेरे प्रभु से कहूंगा कि वो आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप जीवित रहोगे। ये उनके विश्वास को बनाए रखा, जोड़े रखा, क्योंकि जो राम जी की या राम से संबंधित वस्तुओं की सेवा में अपने आप को लगा देता है वे कभी नष्ट नहीं हो सकते। इसीलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, हे कौन्तेय निर्भय होकर घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। उनके भक्तों के भक्त की तो क्या कहने, भगवान हर समय उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये हनुमान जी का विशेष गुण है। सुग्रीव से भेंट करवाए, प्रभु रामचंद्र जी की मैत्री करवाए, और फिर हम देखते आगे चलकर वाली का वध आदि होता है। लेकिन हनुमान जी का चरित्र हमें कुछ सिखाता भी है। जैसे पहली चीज हम ये सीखे कि भक्तों को आपस में जुड़े रहना चाहिए और अन्य भक्तों को अन्य भक्तों से जोड़े रखना चाहिए। अगर कोई दूर फिसल रहा है, जा रहा है, तो उसको पुनः जोड़ने का काम करना चाहिए। ये भक्तों का विशेष गुण है जो कि होना चाहिए। हनुमान जी के चरित्र से हम सीखते हैं। दूसरी चीज हम ये सीखते हैं कि कैसे हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, किस भाव से करनी चाहिए। मैनाक पर्वत का उदाहरण आता है, जब छलांग लगाते हैं महेंद्र पर्वत से, सोने का पर्वत मैनाक आता है, कहते हैं विश्राम करो मेरी तलहटी पर, थोड़ा आराम करो, बाद में आगे जाना है। लेकिन हनुमान जी कहते नहीं, जब राम जी की सेवा पूर्ण होगी उसके बाद ही मेरे लिए विश्राम है, उससे पहले विश्राम नहीं। लेकिन आपने मुझे ये दिया है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। स्पर्श किया, प्रणाम किया और आगे निकल पड़े। भगवान की सेवा में जो जो भी अनुकूल वस्तुएं सेवा के लिए उपयोग में लाई जा सकती है उसको जरूर स्वीकार करना चाहिए और उपयोग में लाना चाहिए। स्वयं के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए। स्वयं हनुमान जी वहां पर रुके नहीं, सोए नहीं, लेकिन उन्होंने स्पर्शा, तुलसीदास जी कहते हैं, स्पर्श किया, स्वीकार किया और आगे निकल गए। तो भगवत सेवा में हम वस्तुओं को स्वीकार कर सकते हैं भगवान की सेवा के लिए, उसी भाव से। आगे सुरसा आती है, विशाल रूप धरती है। देखो, जैसे ही व्यक्ति भगवत सेवा में अग्रसर होता है, पहला लोभ आ जाता है, प्रलोभन आ जाता है। अरे क्या इतनी जल्दी जल्दी सेवा कर रहे हो, थोड़ा बैठो, आराम करो, उसके बाद जाओ। जब वहां से भी आगे निकलते हैं तो दूसरा अड़िंगा आ जाता है, कोई द्वेषी, कोई ईर्ष्यालु मिल जाता है जो हमें सेवा में रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है तू इतना करता है, मैं तुझसे बढ़िया करता हूँ, मैं इतना ऐसे करूंगा, मैं उतना वैसे करूंगा, तुम क्या कर सकते हो, तुमसे बढ़िया मैं करूंगा। ये सुरसा, वो 10 योजन हो जाती है, हनुमान जी 20 योजन हो जाते हैं, वो 40 योजन हो जाती है, हनुमान जी 80 योजन हो जाते हैं। ये स्पर्धा बढ़ते ही जाती है। आध्यात्मिक जीवन में स्पर्धा होती है, लेकिन वो अनुकूल होनी चाहिए, प्रतिकूल नहीं, ईर्ष्या की भावना से नहीं, द्वेष की भावना से नहीं। बल्कि स्पर्धा कैसी होती है आध्यात्मिक जीवन में कि मुझसे भी अच्छे तरह से आप कैसे भगवान की सेवा कर सकते हो। उसके लिए जो भी सुविधा की आवश्यकता है, जो भी चीज़ों की आवश्यकता है, जो प्रशिक्षण की आवश्यकता है, वो हम आपको देंगे। ऐसे नहीं कि मैं ही बढ़िया सेवा करूंगा, बाकी न करे। इतना बड़ा विशाल सुरसा का मुंह देखा हनुमान जी, समझ गया, अरे ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, इससे अच्छा मैं छोटा हो जाता हूँ।
बहुत एकदम सूक्ष्म अंगूठे के जैसे हो गए और उसके अंदर चले गए, अंदर से बाहर आ गए। ये सर्पों की माता थी सुरसा। उनकी इस चतुराई से प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि तुम राम के काज में सफल हो जाओगे। हनुमान जी वहां से आगे निकलते हैं। देखिए सेवा की भावना, अगर सेवा करते करते कहीं नम्रता स्वीकार करनी पड़े, कहीं छोटा होना पड़े तो हो जाना चाहिए। उसके लिए ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। प्रधान सेवा है, न कि व्यक्तिगत अहंकार। अब तीसरी सिम्मिका जो छाया को पकड़ लेती है, उनके उड़ने ही नहीं देती, आगे बढ़ने ही नहीं देती। अब हनुमान जी भी कहते हैं ना कि अरे सुरसा, तुमने तो ये कौन है मुझे पकड़ा है, मेरी छाया को पकड़ा है। तो सुरसा कहती है कि मैं सभी की छाया पकड़ लेती हूँ और उसको वहीं पर खा जाती हूँ, यहीं पर। वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। हनुमान जी कहते हैं इससे पहले तुमने बहुत लोगों को पकड़ा होगा, उनकी छाया को, लेकिन ये ऐसी छाया है कि हम लोग प्रभु रामचंद्र जी की छाया में है। इस छाया को तुम पकड़ नहीं सकते। और हनुमान जी वहां पर उसका वध कर देते हैं सभी का और आगे निकल जाते। भगवत सेवा में, भगवत सेवा के लिए जो जो चीज आवश्यक है, अनुकूल रूप से, विधायक रूप से उसको करते हुए भक्त को आगे बढ़ना चाहिए। व्यक्तिगत कोई अभिलाषा, कोई स्वार्थ रखकर हमें भगवत सेवा में नहीं रहना चाहिए। ना हमें आध्यात्मिक कोई लाभ की कामना होनी चाहिए, ये ऊंचा स्तर है। और ना ही कोई भौतिक लाभ की कामना होनी चाहिए। अरे मैं इतना कर रहा हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, नहीं। हनुमान जी के जीवन से हम इस बात को सीखते हैं। जो भगवान की संपत्ति है वो भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। पूरे जीवन भर हनुमान जी यही कार्य करते रहे। माता सीता भगवान की संपत्ति है। रावण जैसे असुरों के द्वारा उनका भोग किया जाना था। हनुमान जी माता सीता को पुनः भगवान राम की सेवा में लाने का प्रयास करते। उनका पूरा जीवन इसी में बीता। भक्त का ये स्वभाव होता है कि जो भगवान की संपत्ति है, जो अस्तित्व में इस जगत में वस्तुएं हैं, वो भगवान की सेवा में लगा, क्योंकि वो भगवान की है। ये हनुमान जी के जीवन से हम लोग सीखते हैं। कई सारी चीजें हैं, कई सारी बातें हैं हनुमान जी के संबंध में, लेकिन एक जो प्रसंग है, मैं हर साल कहते रहता हूँ और मुझे ये अच्छा भी लगता है। एक वैष्णव होने के नाते हनुमान जी में बहुत सारे गुण हैं। अगर हनुमान जी का चरित्र हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इस बात को देख सकते हैं। जब रावण का वध हुआ तब प्रभु रामचंद्र जी माता सीता लक्ष्मण जी के साथ कुछ महत्वपूर्ण अन्य सदस्यों के साथ अयोध्या में वापस आ गए। लेकिन वानर सेना तो सारी की सारी नहीं आ पाई, हनुमान जी पीछे रह गए। लेकिन भगवान ने कहा कि देखो, मैं वन में था, तुम्हारी कुछ सेवा नहीं कर पाया, अब तुम एक काम करो, मैं तो अयोध्या जा रहा हूँ, आप सभी पीछे से अयोध्या में आ जाना, आपके लिए एक बहुत बड़ा फीस्ट प्रोग्राम आयोजित कर लिया जाएगा। ये हनुमान जी की सरलता कितनी है वो हम यहाँ पर देखेंगे। एक सुंदर छोटी सी कथा है। तो हनुमान जी वानर बड़े प्रसन्न होते कि अरे प्रभु ने हमको अपने घर बुलाया है, हमें दावत दी है और हमको उनके यहाँ प्रसाद के लिए जाना है। और कुछ ही समय में सारे वानरों ने तैयारी कर ली और वानरों के प्रमुख हनुमान जी रहे और हनुमान जी सभी वानरों को लेकर अयोध्या पहुंच गए। अब अयोध्या जब वो पहुंच गए तो अयोध्या हनुमान जी के और वानरों के आगमन के हेतु काफी कुछ तैयारियां वहां पर की थी। बहुत बड़ा पंडाल डाला हुआ था, प्रसाद बन रहा था। सभी वानर वहां पर आ गए, सभी लोग प्रसाद
लेने की तैयारी में थे। अभी हनुमान जी ने कहा, देखो ये अयोध्या नगरी है, यहाँ पर कुछ ऊट पटांग हरकत मत करना, तुम सभी बंदर हो, कुछ भी कहीं भी कर लेते हो। तो एक बात याद रखना, जामवंत जी कहने लगे, जैसे हनुमान करेंगे वैसे ही हमको चलना है, वैसे ही हमको करना है। हम लोग अपने से कुछ अलग नहीं करेंगे, हनुमान जी का हम केवल अनुकरण भर करेंगे बस। तो इससे क्या होगा, इससे जो सारे वानर लोग हैं वो सब सही रूप से रहेंगे, कोई भी अनाप शनाप हरकत नहीं करेगा। तो सभी लोग प्रसाद के लिए अब बैठ गए, और वानरों का सबसे जो प्रिय खाद्य है वो है चना। उबले हुए चने उन्हें बहुत पसंद आते हैं। वृंदावन में जब कई सारे भक्त जाते हैं तो ऐसे कई सारे भक्त होते हैं, उनको ये प्रसाद खिलाते हैं, चने उनको दिए जाते हैं, उनको बड़े पसंद आते हैं। अब समय आ गया, सभी वानरों को ये उनके प्लेट में परोसा गया, थाली में जो चने थे। अब सभी वानर उस प्लेट को देख रहे, एक दूसरे के चेहरे पर देख रहे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। सभी की नज़र हनुमान जी के ऊपर गई, अब हनुमान जी क्या कर रहे। तो हनुमान जी ने उस प्लेट में से एक चना उठाया और देखा, उसको ऐसे दबाया। लेकिन मजे की बात, जैसे ही वो दबाया तो उसका छिलका आ गया हाथ में, और वो चना उड़कर गया दूसरी जगह पर। जैसे ही चना उड़कर गया, हनुमान जी कहने लगे, अरे बदमाश, खाने के पहले ही भाग गया। वो तुरंत उस चने के ऊपर झपट पड़े और वहां से उठाकर चना ले लिया। अब यहाँ पर सभी वानरों को ऐसे लगा कि चना खाने की यही पद्धति है। सभी लोग उन प्लेट के चनों को उठाकर उछालने लगे और उछाल कर पकड़ पकड़ कर खाने लगे। पूरे पंडाल में एक ही हड़कंप मच गया। सारे वानर इधर से उधर उछल रहे, उछल उछल कर चना खा रहे। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। हनुमान जी को भी समझ में नहीं आ गया कि अब ये क्या किया जाए। उतने में प्रभु रामचंद्र जी वहां पर पहुंचे कि अरे ये तो प्रसाद का पंडाल है, यहाँ पर कीर्तन कैसे हो रहा है, इतने जोर जोर से क्यों नाच रहे। तब हनुमान जी एकदम सामने आते, कहते प्रभु ये सब मेरी गलती है। और फिर कहते ऐसी ऐसी बात हुई, मैंने वो चना ऐसा दबा कर देखा तो वो उड़ गया, उसको लेने के लिए मैं पीछे भागा तो सभी वानरों को लगा कि ये चना खाने की पद्धति, और सभी लोग वैसे ही खा रहे, अब कोई सुन नहीं रहा। तभी प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं, उसको आलिंगन करते हैं हनुमान जी को उस समय, और कहते हैं स्वभाव में सरलता हो हनुमान जी तो तुम्हारे जैसे। इतने सरल भाव से स्वीकार कर लिया कि ये सारा जो हड़कंप मचा है वो मेरे कारण मचा है, इसका कारण मैं ही हूं, क्योंकि मैंने गलती की। सरलता। स्वभाव में जब कुटिलता होती है तो व्यक्ति गलती स्वीकार नहीं करता, लेकिन जब स्वभाव में सरलता होती है तो व्यक्ति सरलता से अपनी गलती मान लेता है। वैष्णव इतने दयालु होते कि कोई फांसी किसी को नहीं लगाएगा। जो भी गलती हो हमें मान लेनी चाहिए, स्वीकार कर लेनी चाहिए, जैसे हम अहिल्या उद्धार में सीख रहे थे, लेकिन वो दोहराई नहीं जानी चाहिए। ये सरलता है। और फिर जैसे तैसे कर प्रभु रामचंद्र जी ने आवाज दिया और सभी वानर शांत हो गए, और फिर वहां पर बढ़िया से प्रसाद खाया। तो ऐसे हनुमान जी का ये एक सरलता बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़े ही सरल, किसी प्रकार का कोई कपट नहीं, किसी प्रकार का उनके पूरे, देखिए पूरा रामायण और हनुमान जी का जितना सारा चरित्र है, देखिए कहीं पर भी उन्होंने छल का सहारा नहीं लिया। हनुमान जी जो कुछ भी किया सरलता के साथ किया। रावण ने कहा इसके पूंछ को आग लगा दो, ठीक है भैया आग लगा दे, ठीक है भैया आग लगा दे, लेकिन आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी तेरी है। मैं तो आखिर वानर हूं, मैं तो इस घर से उस घर पे छलांग लगाऊंगा ही, तो मेरी अगर जलती हुई पूंछ किसके घर पर गिरे और आग लगे तो ये मेरा दोष नहीं, तुझे समझ लेना चाहिए था कि आग लगाए या न लगाए। ये सरलता है। जो भी मिले उसे प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार कर ले, ये स्वभाव की सरलता है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कठिन परिस्थिति हो, चाहे सुखदायक परिस्थिति हो, ये भक्तों के स्वभाव की सरलता होती है। और यही सरलता हमें भगवान के और नजदीक ले जाती है। कुटिलता हमें भगवान से दूर ले जाती है।
सरलता भगवान के नजदीक ले जाए। क्यों? क्योंकि सरलता भगवान को पसंद आती है, इसके लिए भगवान भी हमारे पास आ जाते हैं। अरे ये बड़ी सरल है। इतने बड़े बड़े काज प्रभु रामचंद्र जी के किए, लेकिन हनुमान जी को कभी गर्व, किसी प्रकार का अभिमान नहीं रहा कि मैंने इतने बड़े काम किए, मैंने माता सीता को ढूंढा, मैंने माता सीता को लेकर आया, मैंने लक्ष्मण जी को बचाया। बिल्कुल नहीं, कहीं पर भी हम नहीं गए। राम के बंदर ऐसे होते हैं। इस दुनिया में दो प्रकार के बंदर हैं। थोड़ा मैं समय ले रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये अंतिम हमारा शिक्षा है और महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में दो प्रकार के बंदर हैं और मदारी भी दो है। इस दुनिया में बंदर भी दो है, मदारी भी दो है। एक मदारी है काम और दूसरे मदारी है राम। आजकल हम देखते हैं सारा जगत काम रूपी मदारी के इशारे पे नाच रहा है। जो काम के इशारे पर नाच रहे वो काम के बंदर है और दूसरे मदारी है राम। जो राम के इशारों पर नाच रहे वो है राम के बंदर। एक है काम के बंदर, एक है राम के बंदर। अभी काम के बंदर अगर हम लोग बन जाएंगे तो रावण की तरह हमारा विनाश निश्चित है। हिरण्यकशिपु जैसा हमारा विनाश निश्चित है। कुंभकर्ण जैसे हमारा विनाश निश्चित है। काम के बंदर, काम के बंदर कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन राम के बंदर सदैव संतुष्ट रहते हैं। जो भी परिस्थिति होगी, जो भी स्थिति होगी, उसमें वो प्रभु का नाम लेकर आनंद के साथ मजे में जीवन जीते हैं। काम के जो बंदर होते हैं वो अहंकार से भरे हुए होते हैं। राम के जो बंदर होते हैं वो अहंकार से रहित होते हैं, जैसे हनुमान जी। किसी प्रकार का कोई अहंकार उनमें नहीं। बड़े बड़े काम करेंगे वो, लेकिन अहंकार नहीं। इसीलिए जब भीम को अहंकार होता है तो उनके अहंकार को निकालने के लिए हनुमान जी ही आ जाते हैं। वो कथा सब जानते हैं ना, क्योंकि अहंकार भगवान को पसंद नहीं और हनुमान जी निरअहंकारी है, इसलिए राम जी को बड़े ही प्रिय है। इसलिए राम जी को बड़े ही प्रिय है। तो ये हनुमान जी के जीवन से, उनके चरित्र से हम कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं लेते हैं। तो आज के दिन हमें हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। त्वन्मूर्ति भक्तां स्वगुरुं चचक्षु पश्यत्वजस्त्रं सशृणोतु कर्णः त्वज्जन्म कर्माणि च पादयुग्मम् व्रजत्वजस्त्रं तव मंदिराणां। त्वन्मूर्ति भक्तान्, हे प्रभु, मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति और आपके भक्त और आप गुरु का दर्शन करते रहे। हनुमान जी प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हैं। प्रसन्न होकर जब भगवान कहते कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहते मुझे क्या चाहिए? त्वन्मूर्ति भक्तान, अरे आपका विग्रह, आपके भक्त और मेरे गुरु, इन्हीं को मेरे नेत्र सदैव देखते रहे। चक्षुः पश्यत्व जस्त्रम सशृणोतु कर्णः, और मेरे जो कान है वो निरंतर आपके भक्तों के और मेरे गुरु की महिमा सुनते रहे। देना है तो ऐसा वरदान दो। त्वज्जन्म कर्मा निचपाद युग्मम, आपके जन्म कर्म की कथा मेरे कान सुनते रहे। हे गरुड़ ध्वज, मेरे पैर सदैव आपके मंदिरों की प्रदक्षिणा करते रहे, यात्रा करते रहे।
आज के दिन हमें हनुमान जी से ये मांगना चाहिए। जिस प्रकार से आप निरंतर प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन करते रहे, उनके भक्तों की सेवा करते रहे, उसी प्रकार से हनुमान जी हमें भी आप आशीर्वाद दीजिए कि हम भी अपने गुरु, अपने प्रभुपाद जी, अपने भगवान की सेवा निरंतर करते रहें। किसी प्रकार की उसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो और हम निर्बाध रूप से उनकी सेवा की ओर आगे बढ़ सके। त्वत्पाद पद्मार्पित चित्त वृत्ति स्त्वन्नाम संकीर्तन कथा सुवानी त्वद्भक्त सेवा निरतो करो में त्वद अंग संग लभता मदंगम। अब दूसरा वरदान क्या मांगते हैं? त्वत्पाद पद्मार्पित चित्त वृत्ति। हे प्रभु, मेरी चित्त वृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे। हनुमान जी से हमको मांगना चाहिए कि हनुमान जी हमें वरदान दीजिए कि हमारा चित्त वृत्ति हमेशा भगवान के चरणों में लगी रहे। त्वन्नाम संकीर्तन कथा सुवानी, मेरी जो वाणी है सदैव आपका नाम गुनगुनाती रहे, आपका कथा कीर्तन करती रहे। त्वद भक्त सेवा, मेरे अंगों से, मेरे शरीर से निरंतर आपके भक्तों की सेवा होती रहे, निरतो करो में। त्वद अंग संग, तथा आपके भक्तों का अंग संग मुझे सदैव मिलता रहे। बस यही आपके चरणों में प्रार्थना है। तो आज के दिन इस प्रकार से हम हनुमान जी से मांग सकते हैं अपनी कृष्ण भावनामय जीवन की प्रगति के लिए। तो ऐसे हनुमान जी जो प्रभु रामचंद्र जी के बड़े ही प्रिय भक्त हैं, उनके जीवन से हम ये कुछ प्रसंगों से शिक्षाएं ले सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री हनुमान राम भक्त श्री हनुमान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। धन्यवाद प्रभू जी, खूप छान सांगितले राम कथा।